नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस सेशन में एक खास थीम पर चर्चा करने वाले हैं और जो थीम है वो साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है। और उसमें भी क्या है कि आप देखेंगे कि हाल ही में एक न्यूज आई और न्यूज का संबंध था साइबर किडनैपिंग के। तो इस तरह से क्या है कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो साइबर किडनैपिंग के बारे में करेंगे कि आखिर ये क्या है और हमें क्यों इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, क्यों जागरूक होना चाहिए कि कहीं कल हम ना इसके जाल में फंस जाएं या कोई हमारा जो प्रियजन है, कोई परिवार का सदस्य है, इसके जाल में फंस जाए। इसलिए हमें इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। तो आज इसी के संदर्भ में हम जानेंगे कि आखिर क्या है साइबर किडनैपिंग। तो देखिए, अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले एक टर्म आता था, वो था साइबर फ्रॉड। काफ़ी चर्चा में था और बहुत सारे लोग इसके जाल में फंसे भी और इसके खिलाफ बहुत सारे क्या है एफआईआर भी दर्ज कराए गए। ठीक उसी तर्ज पे क्या है कि एक नया मामला सामने आ रहा है, वो है साइबर किडनैपिंग का। तो आज तक क्या है कि आपने नॉर्मल तरीके से किडनैपिंग के कई मामले सुने होंगे, देखे भी होंगे या फिर अलग अलग स्तरों पे जाना होगा, लेकिन क्या आपने साइबर किडनैपिंग के बारे में इससे पहले सुना था? क्योंकि ज़्यादातर लोग कहेंगे कि आखिर साइबर किडनैपिंग कैसे संभव है, कैसे ये पॉसिबल है, क्योंकि यह पूरी तरह से वर्चुअल तरीके से की जाती है। तो क्या है कि अभी हाल ही में एक मामला आया। दरअसल अगर बात करें तो अमेरिका के यूटा में एक क्या है कि साइबर किडनैपिंग का एक मामला आया और इस मामले में क्या था कि इसमें एक चीनी स्टूडेंट का वर्चुअली तरीके से क्या किया गया, किडनैप किया गया और इसके अंतर्गत उसके परिवारजनों से क्या है कि करोड़ों की क्या है फिरौती मांगी गई और इस दौरान उसके परिवारजनों ने लगभग 66.62 लाख की संपत्ति या कह सकते हैं अमाउंट फिरौती के रूप में किडनैपर्स को भी दिया। तो इस तरह से ये मामला आया और इसमें क्या है कि मूल रूप से एक 17 वर्ष का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था झाई झुआंग और ये क्या था कि 20 दिसंबर से ही लापता था और इसके जो परिवारजन थे वो काफ़ी परेशान थे। और बाद में क्या है कि ये जो बच्चा है ये पुलिस को बर्फीली पहाड़ियों में मिला, यानी कि पुलिस ने वहाँ से इसको रेस्क्यू किया और ये जो बच्चा था वो पहाड़ियों में क्या है कि किडनैपर्स के कहने के कारण ही वहाँ गया था और अपने को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया था। और इसके बाद क्या है कि वर्चुअल जो किडनैपर्स थे उनके कहने पर ये यहाँ गया और कुछ अपने साथ इस तरह की तस्वीरें या कुछ वीडियो इस तरह का बनाया जिसके कारण जो उसके परिवारजन थे वो परेशान हुए, क्योंकि उन वीडियो को उन्होंने जो किडनैपर्स थे उसके परिवारजनों तक भेजा और उसी के अनुरूप क्या है कि उन्होंने उनसे फिरौती मांगी। तो ये इस तरह का पूरा एक मामला है जो कि क्या है कि साइबर किडनैपिंग से जुड़ता है। तो आज इसी के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। एक न्यूज आई है, व्हाट इज साइबर किडनैपिंग, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द डिस्टर्बिंग क्रिमिनल ट्रेंड्स। कह रहा है कि आखिर ये साइबर किडनैपिंग है क्या और किस प्रकार के इस प्रकार के जो डिस्टर्बिंग क्रिमिनल ट्रेंड है, जो एक अलग तरह का जो क्रिमिनल ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, उससे हम कैसे अपने आप को बचाएं। तो ये क्या है कि यही आज हमारे चर्चा का विषय है। और इसके बारे में अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें तो पहले ही हमने बताया कि अमेरिका के यूटा में एक छात्र था जो चाइनीज़ था। इसके साथ क्या हुआ कि साइबर किडनैपिंग की घटना हुई है और इसी के दौरान क्या है कि इसके माता पिता से क्या है कि एक बड़ा अमाउंट फिरौती के तौर पे लिया गया है। अब हम बात कर लें कि आखिर ये साइबर किडनैपिंग है क्या। तो अगर सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो ये क्या है कि एक फेक किडनैपिंग है, ठीक है, और कह सकते हैं कि ये एक नया आपराधिक चलन है। ये क्या है, एक नया आपराधिक चलन है। ये क्या है, एक ट्रेंड है जो बड़े तेजी से फैल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो ब्लैकमेलर्स होते हैं या जो घोटालेबाज होते हैं वो किसी भी मजबूर पीड़ित से दूर से धन की उगाही करते हैं और किसी भी शख्स से फिरौती लेने के लिए ये क्या करते हैं कि फेक किडनैपिंग की जाती है। और इसके लिए क्या है कि फेक वीडियो बनाए जाते हैं, फेक फोटो बनाया जाता है और इसके अंतर्गत जो पीड़ित होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है कि फेक अलग अलग
इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं जो रियल में लगते हैं, और उसी के द्वारा जो उसके प्रियजन होते हैं, परिवारजन होते हैं, उनको क्या किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, ताकि वो महसूस कर पाए कि आखिर उनके सदस्य का वास्तव में किडनैपिंग हो चुका है। और फिर क्या है कि ये जो किडनैपर्स होते हैं ये उनसे बड़े अमाउंट फिरौती के रूप में उगाही करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने बताया कि जो क्या था कि चाइनीज स्टूडेंट था, जुआंग था, जो 17 वर्षीय एक स्टूडेंट था, उसके साथ क्या हुआ कि जो किडनैपर्स थे उन्होंने ऑनलाइन स्काइप पर उसको मैसेज किया और ये भरोसा दिलाया कि उसके पेरेंट्स जो हैं उनकी जान खतरे में है, और यदि वह उन्हें बचाना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो वो कह रहे हैं उसको वो फॉलो करे, तभी उसके पेरेंट्स की जान बच पाएगी। और उन्होंने इस तरह से उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि वो अपने को क्या कर ले, आइसोलेट कर ले, बहुत दूर चला जाए। और वो वैसा ही किया, वो पहाड़ियों में चला गया, अपने को आइसोलेट किया, और उनके किडनैपर्स के कहने के अनुसार उन्होंने कुछ इस तरह के फेक वीडियो और फोटोज़ उनको भेजा, जिसके द्वारा किडनैपर्स ने स्टूडेंट के जो पेरेंट्स थे उनको क्या किया कि फिरौती के लिए मजबूर किया। तो इस तरह से क्या है कि ये पूरा घटना होता है। और मूल रूप से अगर हम देखें तो जो साइबर किडनैपिंग है ये क्या है कि इसमें क्या किया जाता है कि जो किडनैपर्स हैं या जो घोटालेबाज हैं ये मूल रूप से क्या करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, और यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि उसके जो प्रियजन हैं उनका अपहरण हो चुका है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी हुआ नहीं रहता है। तो इस तरह से क्या है कि ये पूरी तरह से क्या है, एक फेक किडनैपिंग का रूप है। और इसमें भी क्या है कि बहुत सारे ऐसे कुछ मामले आते हैं जिसमें जो किडनैपर्स है वो जो पीड़ित होता है उसको पूरी तरह से क्या है कि दबाव बनाने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं ताकि वह अपने आसपास के इन्वायरमेंट से दूर चला जाए और उनकी अनुसार, या कह सकते हैं कि जो वो कह रहे हैं उनके अनुसार सारे एक्टिविटी करे, जिससे उसके जो पेरेंट्स हैं इस झांसे में आ जाए कि वाकई में उसके खास सदस्य या उसके जो प्रियजन हैं उसकी किडनैपिंग हो चुकी है। तो यही पूरा मामला है। और अगर इसकी विशेषताओं की बात करें कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो इसमें क्या है कि जो अपहरण करता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अलग थलग रहने के लिए क्या करते हैं, ये मजबूर करते हैं, ताकि क्या हो कि वह आम लोगों से क्या करे, विचार विमर्श ना कर सके, अपनी समस्याएं उससे कह ना पाए, जिससे क्या हो कि जो किडनैपर्स हैं वो उनकी सूचना पुलिस या अन्य किसी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए। दूसरी बात करें तो इसमें जो अपहरण करता है उनकी बात न मानने पर उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। जैसे हमने बताया कि जो चीनी स्टूडेंट था उसको किडनैपर्स ने ये विश्वास दिलाया कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी जान खतरे में है, और अगर वो उनके अनुसार कार्य नहीं करेगा तो उनके जान को खतरा है। और फिर क्या है कि इसमें ये भी किया जाता है कि जो आइसोलेटेड व्यक्ति है वो उससे ये डिमांड की जाती है कि कुछ इस तरह के क्या है कि फेक पिक्चर्स दे, वीडियो बनाए और हाथ पैर बांध कर बनाए, ताकि वो उसके परिजनों तक उस वीडियो को, उस फोटोज को भेज पाए और उसके द्वारा क्या है कि बड़े अमाउंट की फिरौती मांग सके। और इसी के साथ क्या है कि इन तस्वीरों के द्वारा उसके पेरेंट्स से धन की उगाही की जाती है, और ये कहा जाता है पेरेंट्स को कि यदि वो बड़ा अमाउंट या उनके द्वारा जो डिमांड की गई अमाउंट है वो नहीं देते हैं तो उसके परिजन की जान भी खतरे में है। इसी के साथ अगर बात करें तो जो अपहरण करता है इस पूरे एक्टिविटी में शारीरिक रूप से कहीं भी मौजूद नहीं होता है। तो जो सामान्य किडनैपिंग है वो क्या है कि फिजिकल तौर पे की जाती है, लेकिन जो साइबर किडनैपिंग है ये पूरी तरह से वर्चुअल तरीके से की जाती है। और अगर हम बात करें तो ये सामान्य जो किडनैपिंग है उसके ठीक विपरीत तरीके से होती है। और इसमें मूल रूप से क्या है कि धोखा, धमकी या इस तरह के प्रताड़ना के द्वारा इस पूरी घटना को अपहरणकर्ताओं के द्वारा, या जो कह सकते हैं जो इसमें ब्लैकमेलर्स हैं, घोटालेबाज हैं, उनके द्वारा इसको संपादित किया जाता है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं
इनमें क्या है कि बड़े तेजी से वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एआई है, डीफेक है, इनका अगर तेजी से विकास होता है, इनका प्रयोग बढ़ता है, तो इस तरह के जो साइबर अपराध हैं, जैसे उसका एक उदाहरण है साइबर किडनैपिंग, इन जैसी घटनाओं की संख्या, इनका प्रसार बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो इस आधार पर क्या करना होगा कि हमें इससे सावधान रहना होगा। तो इससे सावधान हम कैसे रह सकते हैं, कैसे ऐसे साइबर जो अपराध हैं या साइबर जो किडनैपिंग है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। जो सबसे पहला जो प्रिकॉशन है उसमें यह है कि अपने जो अकाउंट्स हैं उसको हैकरों से आपको बचाना है, और उस बचाने के बाद ही क्या है कि इस तरह की किसी भी साइबर अपराध से आप बच सकते हैं। और इसके लिए क्या करना होगा, जो भी आपके सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जो भी गोपनीय सूचनाएं हैं, उनको आपको क्या करना है कि किसी से शेयर नहीं करना है, उसे क्या है कि अपने तक सीमित रखना है। और इसके लिए क्या है कि जो अलग अलग तरह के आपके मोबाइल फ़ोन्स पे जो मैसेज आते हैं, जो फेक कॉल आते हैं, उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। और इसी के साथ जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जिनमें क्या है बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनको आप उपयोग करते हैं या नहीं भी उपयोग करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि आपको अपडेट करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो आपके विभिन्न डेटा हैं, वो उनके चोरी होने का डर कम हो जाता है। और साथ ही क्या है कि जो भी अविश्वसनीय स्रोतों से जो विभिन्न लिंक्स आपको भेजे जाते हैं कि आप उसको क्या करिए, ओपन करिए, उनसे आपको बचना है। और साथ ही क्या है कि ईमेल में भेजे गए जो पॉपअप्स विज्ञापन हैं, उनसे तो पूरी तरह से आपको दूर रखना है। और साथ ही अगर बात करें तो किसी भी ऐप को डाउनलोड करते समय अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे अगर अलर्ट आता है, तो एक बार उसको अच्छे से देख ले कि क्या वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभकारी है या हानिकारक है। अगर ये आप जान गए तो फिर क्या है कि आप उस ऐप को ही तभी ओपन करिए या फिर डाउनलोड करिए। तो इस तरह से क्या होगा कि जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाले जो भी आपके डेटा होंगे वो चोरी होने से बच सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा कि जो संवेदनशील गोपनीय सूचनाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर डालने से भी आपको परहेज करना चाहिए। तो ये कुछ क्या थे कि खास उपाय थे जिसके द्वारा इस तरह के जो साइबर अपराध का एक नया चलन क्या है कि साइबर किडनैपिंग है, उससे आप बच सकते हैं। या फिर आपका अगर परिवार का कोई सदस्य है, कोई प्रियजन है, उसको आप इस प्रकार के विभिन्न जो इलीगल ट्रेंड्स नए नए डेवलप हो रहे हैं उनसे आप बचा सकते हैं। और ऐसे ही क्या है कि साइबर अपराधों के अनेक प्रकार हैं। अगर उन अपराधों में से कुछ की अगर हम बात करें, जैसे फिशिंग क्या है, तो इसमें किसी भी उपयोगकर्ता के बारे में संवेदनशील या कह सकते हैं जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है कि अलग अलग स्पैम ईमेल या संचार का उपयोग करके क्या है कि जो ब्लैकमेलर्स हैं आपके सूचनाओं को क्या करते हैं, चोरी करते हैं। और इसी प्रकार का क्या है कि आपके ऊपर जो आपके पहचान से रिलेटेड जो विभिन्न इंफॉर्मेशन है उसको भी क्या करते हैं, जो साइबर अपराधी हैं वो चोरी करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे ही अगर कुछ और गतिविधियों की बात करें तो उसमें है रैनसमवेयर अटैक, यानी यह क्या है, तो मूल रूप से यह एक मॉलवेयर है। और ये क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसके जो व्यक्तिगत डेटा हैं उनको चोरी करने के लिए क्या है, एनक्रिप्टेड होता है और इसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या है, तो इसमें इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति को अभद्र टिप्पणी या कह सकते हैं कि अश्लील भाषा का उपयोग कर या फिर अलग अलग इमेज या चित्रों के माध्यम से क्या की जाती हैं कि उस व्यक्ति को उकसाया जाता है, उसके ऊपर टिप्पणी की जाती है, उसके ऊपर क्या है कि अलग अलग इमोशनल अटैक किए जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये अपराध के अलग अलग प्रकार है। इसी में एक साइबर स्टॉकिंग है। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को ढेर सारे ऑनलाइन मैसेज भेजे जाते हैं
ईमेल या सोशल मीडिया वेबसाइट और सर्च इंजन का प्रयोग कर उसे क्या किया जाता है, डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह के जो विभिन्न साइबर अपराध हैं उनसे आपको बच के रहना है। और इसी में एक दो और हैं, जैसे साइबर एक्सटॉर्शन। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि आपसे पैसे की मांग की जाती है, यानी कि क्या है कि इसमें अपराधियों द्वारा आपके ऊपर साइबर हमले या इस तरह की धमकी दी जाती है और आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं। और फिर है साइबर फॉर्मिंग। इसमें किसी भी वेबसाइट के ट्रैफिक को दूसरी फर्जी वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाता है और इसके द्वारा क्या है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड की घटना की जाती है। तो इस तरह से क्या है कि आज हमने चर्चा कर लिया जो साइबर किडनैपिंग है, यानी फ्रॉड, साइबर फ्रॉड करने का एक नया जो चलन है, एक ट्रेंड है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। और इसी पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि साइबर फार्मिंग क्या है, ठीक है, तो साइबर तकनीक का उपयोग करके कृषि का प्रबंधन करना, यानी कि पहला ये स्टेटमेंट है। दूसरा विकल्प स्टेटमेंट है साइबर तकनीक का उपयोग करके कृषि के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। और सी विकल्प है किसी एक वेबसाइट के ट्रैफिक को दूसरी फर्जी वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित करना। और चौथा विकल्प है किसी भी मालवेयर द्वारा कंप्यूटर में प्रवेश करने के बाद अपनी संख्या में वृद्धि करना। तो इस तरह से क्या है कि साइबर फार्मिंग के बारे में ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है कि किस कथन से साइबर फार्मिंग का संबंध है। तो इस तरह से क्या है कि ये प्रश्न हमने देख लिया। आज हमने चर्चा कर ली कि आखिर साइबर किडनैपिंग क्या है या फिर इस तरह के जो साइबर अपराध हैं उससे अपने आप को और अपने प्रियजनों को कैसे बचाया जा सकता है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नए चर्चा में एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।